आज की तारीख में पहले हम सब बिहारी हैं, पर दिक्कत यह है कि बिहार सरकार के लिए अब तो हम लोग को कोर्ट्स में भी बांध दिया गया भैया। अब तो हम लोग सिर्फ जाति नहीं, हम लोग संख्या वाले भी हो गए। कौन 130वां है, कौन 128वां है, कौन 171वां है, कौन 79, कौन 90। अब तो सबके पास भाई कोड भी आ गया। मैं 10%, 5%, 6%, 16% नहीं, ये प्रतिशतों में बांटकर ही बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर आप विकसित बिहार की अगर आप कल्पना करते हैं और आने वाले दिनों में अगर चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। जब तक बिहार के हर वंचित, गरीब, शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में इस वक्त जातीय जनगणना कराने को लेकर के चर्चाएं तेज हैं और जातीय जनगणना में जाति को किस तरीके से उनका जनगणना कराया जाएगा, किस तरीके से उनकी गिनती होगी, इसको लेकर के कल बिहार सरकार के तरफ से कोडिंग व्यवस्था लागू की गई। यानी कि अलग अलग जातियों के अलग अलग कोडिंग होंगे, लेकिन उसमें भी कई तरह के विवाद जो हैं वो सामने आए हैं। इस पर जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से इस मुद्दे पर बातचीत की गई, तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हिम शक्ति है, उस पर भी कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। 6% कहा जा रहा है कि उसमें आप अपने खेमे में रखे हुए हैं, बाकी 10% पर भी जो है नजर गड़ी हुई है। कैसे इसको देखेंगे चुनाव के दौरान? भाई इस दृष्टि से वही देखते हैं जो जातीयता की सोच रखते हैं। मैं तो 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ भाई। मैं 10%, 5%, 6%, 16% नहीं, ये प्रतिशतों में बांटकर ही बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर बिहार में, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में मानता हूँ, अगर कोई एक फ़र्क, एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और अगर आप विकसित बिहार की अगर आप कल्पना करते हैं और आने वाले दिनों में अगर चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। और इस गरीब जाति में, इस गरीब वर्ग में हर जात पात, धर्म, मजहब के लोग हैं भाई। आपको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी होगी। मेरी लड़ाई उसी दिशा में है। मैं किसी प्रतिशत की लड़ाई में अपने आप को मैं नहीं बांध रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक बिहार के हर वंचित, गरीब, शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। जमुई से आप सांसद हैं, क्या 2024 में कहीं और से चुनाव लड़िएगा? देश का विकास रुक जाएगा। हाँ, बिहार के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिहार में विकास होगा, फैक्ट्रियां लगेगी, तो देश का विकास रुक जाएगा। देश का विकास रुक जाएगा। इसके लिए बिहार के विकास को हम लोग स्वाहा करते रहें। इनको चिंता देश की है कि बिहार की होनी चाहिए। ये मंत्री देश के लिए बने हुए हैं कि ये लोग बिहार की ये लोग चिंता करेंगे। और कैसे आएगा भैया व्यापारी? उस मॉल का हाल हम लोग देखे हैं ना, सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मुंबई में रहने वाले व्यापारी बिहार में निवेश करते हैं और किस तरीके से लूटमार होती है यहाँ पे। कैसे आएंगे निवेशक? और जब तक बिहार में निवेश नहीं आएगा, जब तक बिहार में आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, कैसे बिहार में राजस्व बढ़ेगा? कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ाने की बात करेंगे? सोच ही नहीं है इन लोगों के पास। हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बिहार को विकसित राज्य बनाने का विजन ही नहीं है। जयंती एक बेहद ही आज शुभ दिन है और लगातार इस पर हर सियासत के लोग इस पर कहते हैं कि ये आर्यभट्ट और जौहरमल जयंती पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वीर बाबा जौहरमल, जो हम सब के आराध्य हैं, आज मोकामा में हर साल की तरह मोकामा के चाराडी में उनकी एक भव्य जयंती का कार्यक्रम, 3 दिवसीय मेले का आयोजन वहाँ पे किया जाता है। वहीं के लिए ही अभी हम जा रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, हर साल ना सिर्फ वो उस कार्यक्रम में जाते थे, बल्कि उस कार्यक्रम में जितना योगदान, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने के लिए जितना संभव प्रयास होता था, वो भी वो करते थे। जिस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ही शब्दों में स्वीकारा। उनको मैंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी कि कैसे हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है और बाबा वीर जौहरमल का क्या योगदान और उनकी क्या अहमियत है हम लोगों के लिए। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री जी का एक संदेश पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जहाँ पे वीर बाबा जौहरमल का जिक्र करते हुए उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी अथक प्रयासों का जिक्र अपने उस पत्र में किया।
उसी भावना के साथ आज मैं पुनः मोकामा जा रहा हूँ। आर्यभट्ट जी का भी आज जयंती दिवस है। जैसा मैंने कहा कि ये वो नाम है जिसमें बिहारी होने पर हम सबको गर्व होता है, हमारे स्वाभिमान पर। जहाँ इन नामों पर हम लोग फ़ख्र करते हैं, वहीं जब इन नामों के हमारे प्रदेश से जुड़े होने के बावजूद प्रदेश में जातीयता का माहौल बनता है, प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के उस खोए हुए गौरव और स्वाभिमान पर प्रश्न उठते हैं। उसी की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है। इन्हीं महापुरुषों से आदर्श बनाते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए हर बिहारी को एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले हम लोग बिहारी हैं ये समझने की ज़रूरत है। किसी महापुरुष को हम लोगों ने जाति में बांधने का हम लोगों ने काम नहीं किया कि फलाना जाति के थे तो ये उस जाति के थे, ये उस धर्म के थे। और यही एकता का भाव हर बिहारी के मन में आना चाहिए। आज की तारीख में पहले हम सब बिहारी हैं, पर दिक्कत यह है कि बिहार सरकार के लिए अब तो हम लोगों को कोर्ट्स में भी बांध दिया गया भैया। अब तो हम लोग सिर्फ जाति नहीं, हम लोग संख्या वाले भी हो गए। कौन 130वां है, कौन 128वां है, कौन 171वां है, कौन 79, कौन 90। अब तो सबके पास भाई कोड भी आ गए। ये बांटने की राजनीति से उठने की ज़रूरत है। आप अभी वर्तमान में जमुई से सांसद हैं, क्या 2024 में कहीं और से भाई जमुई मेरी कर्मभूमि रही है और अपनी कर्मभूमि के प्रति मेरा एक उत्तरदायित्व है जिसको यकीनन मैं निभाऊंगा। कहीं और का आपने जिक्र किया, हाजीपुर, वो मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। हाजीपुर को मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था। यकीनन मेरे पिता की गैर मौजूदगी के बाद मैं हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। चुनाव कहाँ से लड़ा जाएगा, ये पार्टी चुनाव के समीप आने पर ही फैसला लेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सभी जातियों को जो बिहार में जात पात करके राजनीति करना चाहते हैं, वो देखिए किस तरीके से कोडिंग व्यवस्था लगा करके हमें बांट दिया है। यानी कि हमें अब नंबर इंगित कर दिए गए हैं, नंबर दे दिए गए हैं कि हम इसी नंबर से जाने जाएंगे। तो बिहार में जाति पाति की राजनीति इस वक्त चल रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार तरह तरह की जातियों को लेकर के चर्चाएं करते रहते हैं, ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।